नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। करवा चौथ के पर्व को लेकर नारायण नगर में महिला मंडल ने की पूजा अर्चना। ग्राम भातखेड़ा में 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ग्राम बखारी में गर्म खाने में गिरने से झुलसी 6 वर्षीय बालिका। ग्राम जैनाबाद से वन विभाग की टीम ने अवैध 20 सागौन की सिल्लियों के साथ 2 मोटरसाइकिलों को की जब्त। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के नारायण नगर में महिला मंडल द्वारा करवा चौथ के पर्व को लेकर पूजा अर्चना की गई। शहर के नारायण नगर में करवा चौथ के पर्व को लेकर महिला मंडल द्वारा पूजा अर्चना की गई। महिला मंडल की कंचन सलूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि करवा चौथ के पर्व को लेकर आज सुबह से ही महिलाओं ने श्रृंगार किया और पूजा अर्चना शुरू की, जो देर शाम तक चली। कंचन सलूजा ने करवा चौथ के महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान नेहा सलूजा, नेहा बिंद्रा, रिया सलूजा, नीता पंजवानी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। करवा चौथ को लेकर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं? देखिए, ये कोई एक व्रत ही नहीं है, बल्कि हमारी भव्य संस्कृति का परिचायक है। ये व्रत की जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इस दिन जो एक्साइटमेंट रहती है वो अन्य दिनों से बहुत ज़्यादा अलग रहती है। ये एक विश्वास है, ये एक अटूट बंधन की निशानी है पति पत्नी के बीच में। जो हम अन्न जल त्यागते हैं वो इस बात का परिचायक होता है कि जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो भी हमारे सुहाग के आगे कितनी तुच्छ होती हैं, जिसके लिए हम ये सब त्याग सकते हैं। जो हम श्रृंगार करते हैं वो इस बात का परिचायक होता है कि हमारा जब हस्बैंड हमारी लाइफ में आता है तो हमें बड़े गर्व से श्रृंगार करने को मिलता है। तो आज के दिन हम उसका भरपूर प्रयोग करते हैं। सास और बहू के रिश्ते का परिचायक है कि आज सास की ही बदौलत हमें हमारा सुहाग मिला है, तो उनके लिए भी एक विशेष महत्व रहता है। और जब गिफ्ट्स मिलते हैं तो ये और जो त्यौहार रहता है वो सोने पे सुहागा हो जाता है। और गैदरिंग वगैरह ये सब अपने आप में एक अनूठा और अनोखा एहसास होता है। इस व्रत की शुरुआत वैसे 7 बहनों की इकलौती बहन वीरावली से स्टार्ट हुआ था, जो कि कार्तिक मास की चतुर्थी पे रखा जाता है। वैसे तो सभी समाज के लोग इस व्रत को बड़े धूमधाम से करते हैं, पर पंजाबीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और थोड़ा अलग तरीके से भी मनाया जाता है अन्य समाज की तुलना में। पंजाबीज़ में इसमें व्रत में 3 प्रकार से पूजा होती है, जो सरगी सूर्योदय के पूर्व तारों की छाँव में होती है, फिर शाम के टाइम गोरा पूजा होती है और रात के टाइम चंद्र पूजा होती है। और सरगी में सास और बहू की बॉन्डिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। गोरा पूजा में हमारे इष्ट को पूजा जाता है और फिर चंद्र पूजा में हमारे हस्बैंड को जो स्पेशल इम्पोर्टेंस रखता है आज के दिन, उसका मेन महत्व होता है। जिले के ग्राम भातखेड़ा में 25 वर्षीय युवक ने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की फांसी लगाने की जानकारी लगते ही गांव में हड़कंप मच गया। जिले के ग्राम भातखेड़ा में 25 वर्षीय युवक ने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के फांसी लगाने की जानकारी लगते ही गांव में हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने मौका स्थल पर पहुंचकर युवक को उतारा। पंचनामा तैयार कर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भातखेड़ा निवासी 25 वर्षीय रविंद्र सिरतुरे ने फांसी क्यों लगाई है, अभी कारण सामने नहीं आ सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम बखारी में 6 वर्षीय बालिका गर्म सब्जी में गिरने से बुरी तरह झुलस गई। बालिका को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जिले के ग्राम बखारी में 6 वर्षीय बालिका गर्म सब्जी में गिरने से बुरी तरह झुलस गई, जिसे परिजनों की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बखारी में गमी होने पर आज तीसरे दिन का कार्यक्रम था।
खाना बनकर तैयार था कि बालिका बकरी के बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ी। बैलेंस बिगड़ने पर गर्म सब्जी के भगोने में गिर गई। बालिका की आवाज सुनकर उसकी मां ने उसे सब्जी से निकाला। उपचार के लिए परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां बालिका का उपचार चल रहा है। बच्चे की कहाँ गिर गए? खाना खाने में आपने खाना बनाया था ना तीसरे के दिन, तो बच्चे क्या गिर गए वहाँ गरम खाने में गिर गए? गरम खाने में तो बच्ची जल गई। बच्ची की 6 साल उम्र है। ग्राम जैनाबाद से वन विभाग की टीम ने अवैध सागौन की करीब 20 सिल्लियों के साथ 2 मोटरसाइकिलों को जब्त किया। ग्राम जैनाबाद से वन विभाग की टीम ने अवैध सागौन की करीब 20 सिल्लियों के साथ 2 मोटरसाइकिल और 3 साइकिलें जब्त की। मुखबिर की सूचना पर ग्राम जैनाबाद में अवैध सागौन की सिल्लियां होने की सूचना मिली थी। सूचना पर वन विभाग ने दबिश देकर मौके से करीब 20 सागौन की सिल्लियां और 2 मोटरसाइकिल सहित 3 साइकिल जब्त की। मौके से आरोपी सामान छोड़कर फरार हो गए। वन विभाग ने पंचनामा तैयार कर जांच शुरू कर दी है। जब्त सामान को डोईफोड़िया पहुंचाया गया। अवैध सागौन की सिल्लियां जब्त करने में परिक्षेत्र सहायक सारोला के संतोष शर्मा, वन रक्षक संदीप जाधव, चौकी प्रभारी दवाली मंगन सिंह, कनेश दीपक राजपूत की अहम भूमिका रही। नेपानगर उपचुनाव को लेकर मतदान होने के बाद ईवीएम मशीन को मोहम्मदपुरा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया। नेपानगर उपचुनाव को लेकर मतदान होने के बाद ईवीएम मशीनों को मोहम्मदपुरा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया। हम आपको बता दें कि 10 नवंबर को मतगणना होना है, जिसको लेकर ईवीएम मशीनों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया, जिसको लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज के गेट पर ही सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति को कॉलेज के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थक ईवीएम वाले स्थान पर निगरानी रख रहे हैं। रेणुका कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा किसानों से माल खरीदने के बाद मंडी के शेडों में ही माल स्टॉक किया जा रहा है, जिस कारण किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। रेणुका कृषि उपज मंडी में जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। व्यापारियों द्वारा मंडी में अनाज स्टॉक किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज मंडी में लाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मंडी में व्यापारियों द्वारा माल खरीदने के बाद मंडी के शेडों में ही रख दिया जा रहा है। यहाँ पर व्यापारियों का माल होने से किसानों का माल रखने में काफी परेशानियां हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी से और कोई ध्यान नहीं दे रहे। बहादुरपुर मार्ग पर मोटरसाइकिल चालक को नगर निगम के कचरा वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बहादुरपुर मार्ग पर मोटरसाइकिल चालक को नगर निगम के कचरा वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको राहगीरों की मदद से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरीरपुरा निवासी सुनील तायड़े मजदूरी के लिए मोटरसाइकिल से जा रहा था कि बहादुरपुर रोड पर कचरा वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे सुनील के सिर, हाथ, पैर में चोट आई है, जिसका उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। ग्राम इच्छापुर के ग्रामीणों ने आज पंचायत पहुंचकर नाली की समस्या को लेकर विरोध दर्ज किया, लेकिन पंचायत में कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं था। ग्राम इच्छापुर के ग्रामीण आज नाली पानी की समस्या को लेकर पंचायत पहुंचे, लेकिन पंचायत में जिम्मेदार मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज किया। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में जगह जगह पानी की पाइपलाइन फूट गई है और गंदगी हो रही है, लेकिन कोई सफाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर आज पंचायत पहुंचे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं था, जिस कारण ग्रामीण घंटों तक परेशान होते रहे, जिसके बाद घर की ओर रवाना हो गए। ग्रामीणों ने 8 दिन में निराकरण नहीं होने पर कलेक्टर से शिकायत करने की बात कही। इस दौरान ग्रामीण मौजूद थे। आज हम समस्या लेके आए थे, नालियों की गांव में गड्ढे हो चुके हैं, बिजली कहीं पे मतलब लाइट नहीं है। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री आवास की जो लिस्ट आई है उससे हम देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सरकार का कोई जो कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है और ना ही सरपंच का यहाँ पे कोई ठिकाना है, और लोगों की परेशानियों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। और यदि ये नहीं करते हैं 2-4-8 दिन में, तो हम कलेक्टर महोदय से और सीएम हेल्पलाइन पे इनकी शिकायत करेंगे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर।
करवा चौथ के पर्व को लेकर नारायण नगर में महिला मंडल ने की पूजा अर्चना। ग्राम भातखेड़ा में 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ग्राम पखारी में गर्म खाने में गिरने से झुलसी 6 वर्षीय बालिका। ग्राम जैनाबाद से वन विभाग की टीम ने अवैध 20 सागौन की सिल्लियों के साथ 2 मोटरसाइकिलों को की जब्त। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।